नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी पर जब से मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच में सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस पर क्या भूमिका है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी के समर्थन में वो क्यों नहीं बोल रही हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके लिए उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करता है, जिसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पीयूष मौजूद है। पीयूष, लगातार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी माफी मांग लेनी चाहिए उनको, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भूमिका यहाँ पर काफी अहम हो जाती है। उनके लिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो अगर राहुल गांधी का समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए काफी जो मुश्किल है वो आसान हो सकती है। ऐसे में हम सवाल कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरीके की बयानबाजी करता हो, जिसके खिलाफ उन पर मुकदमा दर्ज हो? देखिए, अगर बात की जाए ऐसा कोई नेता नहीं है क्या, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में देखिए हिंदुत्व की बात करने वाले तो बहुत सारे नेता हैं। जो हिंदुत्व की बात करना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो बात करते करते जिस रास्ते पे निकल जाते हैं वो रास्ता गलत है। अब जैसे योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, वो मुसलमानों को खुलेआम तौर पर धमकी देते हैं, उन पर देखिए ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। वहीं अगर देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा काम करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब बात की जाए हेमंता बिस्वा शर्मा की, तो देखिए असम के सीएम है, तो वो कई बार देखिए विपक्ष को काफी भला बुरा कह देते हैं, उस पर देखिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहीं राहुल गांधी देखिए मोदी सरनेम को लेकर कुछ कह देते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, सदस्यता भी देखिए रद्द हो जाती है। अगर बात की जाए देखिए अनुराग ठाकुर ने देखिए केंद्र मंत्री हैं, काफी कुछ बोल रखा है। अभी पिछले महीने ही देखिए कि उन्होंने राहुल गांधी पर देखिए काफी कुछ बोला था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई कांग्रेस ने, लेकिन वही कांग्रेस का देखिए या फिर कोई विपक्षी नेता अगर कुछ बोलता है तो सीधा देखिए एफआईआर हो जाती है और सदस्यता छीनने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए बीजेपी अगर करे तो ठीक, लेकिन वही अगर विपक्ष करे तो बिल्कुल देखिए ठीक नहीं है, वो गलत है, वो गुनाह है। ये बीजेपी का आचरण है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू अगर फैसला उनको देना हो बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई ऐसा बीजेपी का ऐसा कोई नेता होता है जो विवादित बयान देता है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू खड़ी होंगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री, जैसे कि आपने नाम भी लिए, तो वो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आएंगी? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नहीं नजर आएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को नॉमिनेट किया था, बीजेपी की राष्ट्रपति कहलाती है। हालांकि देखिए ये मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कि न्यूट्रल होता है। राष्ट्रपति जो ऐसा पद है, अगर देखिए देश में इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति के साइन होते हैं। देश में देखिए कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो न्यूट्रल होता है, वो किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं होता वो। तो इसलिए जो राष्ट्रपति अगर फैसला लेता है तो वो न्यूट्रल होके लेता है, लेकिन समय देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी देखिए काफी पावर में है। 303 सीट्स हैं लोकसभा की, 18 राज्य है उनके पास। तो इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर करना भी चाहे तो भी देखिए वो ऐसा फैसला नहीं ले सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अकेली थकेली पड़ चुकी है यहाँ पर, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिर्फ नसीहत दे सकती है, बोल सकती है, कोई फैसला नहीं ले सकती वो बीजेपी के खिलाफ। तो ये देखिए मेरा कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो फैसला नहीं लेंगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला द्रौपदी मुर्मू लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो संवैधानिक पद पर अभी इस वक्त मौजूद है, और जिस तरीके से बात कही जाती है कि एक राष्ट्रपति के तौर पर उनको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की स्थिति अभी निकल करके सामने नहीं आ रही है। राहुल गांधी का वो समर्थन करती है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। हालांकि विपक्ष के तौर पर लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है उनको, और कहा जा रहा है कि लिखी जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ आने वाले टाइम में होता है ये देखना होगा, लेकिन परिस्थितियां अभी जो नजर आ रही है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि केवल कांग्रेस पार्टी में ही
ऐसे तमाम नेता है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही जो प्रश्न है वो भी हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे तमाम नेता हैं जो ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर उनके बीच में चलता रहता है और ऐसे कई बयान उनकी तरफ से भी दिए जाते हैं। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका जो है वो समर्थन करती हुई नजर आएंगी राहुल गांधी का, या बीजेपी के खिलाफ वो बोलती हुई नजर आएंगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।